हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में ना 11 ऐसे पॉइंट्स जानते हैं जो हमारी अर्थ से रिलेटेड हैं, हमारे इंडिया से रिलेटेड है। बहुत ही बेसिक है। बेसिक इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? मॉडल कह लीजिए। ग्लोब सबने देखा होगा। उसका एक मॉडल होता है जिसमें एक इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करी जाती हैं, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करते हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होती है। अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर यूज करूंगी। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये हमारा ग्लोब है, तो इस पर जितनी भी लेटी हुई लाइन होती है, लैटिट्यूड कैसे लर्न कर सकते हैं? लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन। जितनी भी लेटी हुई लाइन होती है उसे लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि अक्षांश। ठीक है, ये सारी है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। जितनी भी लॉन्ग यानी कि लंबी वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब लंबी, तो जितनी भी लंबी वाली लाइंस है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इन लंबी वाली लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। अब इसके बीचों बीच होता है इक्वेटर। जो हमारा ग्लोब है, ये अर्थ है, उसके बीचों बीच होता है इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है ना, वो 0 डिग्री पर होता है, सबको पता ही होगा, है ना। तो जो इक्वेटर होता है, ये सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन होती है हमारी। अगर कोई क्वेश्चन आए आपके वनडे एग्जाम में, ऐसी लैटिट्यूड लाइन, जो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है, तो वो होती है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे होती है। इक्वेटर डिवाइड करता है हमारी अर्थ को दो हाफ में, दो हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर, हेमी का मतलब हाफ और स्फेयर का मतलब सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल में। ठीक है, तो इक्वेटर से जो ऊपर वाली लाइन होती है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाली को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, अब हमारे इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया की लोकेशन है हमारी, कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारी है इंडिया की। ये हमारी मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है कि पोजीशन को बताने के लिए कि हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा इंडिया आता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनली कहाँ आता है? ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। लॉन्गिट्यूडनली कहाँ आता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ आता है। ये पूरा पार्ट हमारा एशिया का होता है। इस एशिया में भी हमारा जो अर्थ है वो साउथ की तरफ, साउथ के एकदम सेंटर में, ये पूरा एशिया है। इस एशिया में साउथ में सेंटर में हमारा इंडिया स्थित है। ठीक है, तो ये जो इंडिया है हमारा, कॉन्टिनेंट के बेस में हमारा साउथ डायरेक्शन है। देखिए, अगर हमारा ग्लोब पर हमारा डायरेक्शन पूछेगा तो हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अगर हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में हमारे इंडिया की लोकेशन पूछेगा तो हमारा होगा साउथ सेंट्रल एशिया, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर की। टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हिंदी में उसे कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे इंडिया पे से गुजरती है, और इस इंडिया में से गुजरने, मतलब जो कर्क रेखा होती है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को डिवाइड करती है 2 पार्ट में। देखा जाए तो हमारे इंडिया के बीचों बीच से निकलती है और हमारे इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड कर देती है। जैसे कि ये है हमारी कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। अब स्टेट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो 8 ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, वो 8 स्टेट्स हमारे इंडिया की कौन कौन सी हैं, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। जितनी भी कलर्ड वाली लाइंस है ना, इसमें कलर्ड वाली स्टेट्स हैं, वो सब हमारी इंडिया की ऐसी स्टेट्स है जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी इंडिया की लोकेशन ऐसी है, इसको तीनों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से, यानी कि तीनों तरफ से जिस चीज को पानी घेर ले उसको कहते हैं पेनिनसुला।
तो हमारी जो इंडिया का जो साउथर्न वाला पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा साउथ वाला पार्ट है, वो एक पेनिनसुला है जिसको 3 साइड से घेर रखा है। कौन-कौन सी? उसके ईस्टर्न पार्ट में आती है बे ऑफ बंगाल, साउथ पार्ट में आता है इंडियन ओशन और ईस्टर्न पार्ट सॉरी वेस्टर्न पार्ट में आता है अरेबियन सी। तो तीनों तरफ से हो गया ये पानी से घिरा हुआ। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है लैंड लॉक नहीं है और ऐसा आइसलैंड भी नहीं है। लैंड लॉक का मतलब है ऐसा लैंड जो चारों तरफ से कंट्रीज से घिरा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आइसलैंड का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारी इंडिया इन दोनों में से कोई भी नहीं है। और लैंड लॉक मतलब कि ऊपर लैंड भी पड़ता है और नीचे सी भी पड़ती है। ठीक है, तो लैंड लॉक भी नहीं है और आइसलैंड भी नहीं है। अच्छा, अब जो हमारी इंडिया है वो 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिससे बॉर्डर शेयर करती है। तो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर किससे शेयर करती है? बांग्लादेश से। और सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करती है अफगानिस्तान से। ठीक है, वो अफगानिस्तान की बॉर्डर की लेंथ है 106 किलोमीटर्स और बांग्लादेश की लेंथ 4156 किलोमीटर्स। अच्छा, इंडिया के बारे में एक और फैक्ट, इंडिया जो हमारी है ना वो 7th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के मामले में। यानी कि 7वें विश्व में, वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है हमारा इंडिया एरिया के मामले में। एरिया यानी कि सबसे ज्यादा जो एरिया है, एरिया वाइज हमारी जो इंडिया है वो 7th नंबर पे आती है वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में। अब बात करते हैं बॉर्डर की। मैंने आपको लॉन्गेस्ट बॉर्डर बताया बांग्लादेश से शेयर करते हैं। शॉर्टेस्ट हमने बॉर्डर बताया कंट्री का कौन सा बॉर्डर टच होता है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर्स का। ठीक है, अब जितनी भी कंट्रीज हैं, बॉर्डर्ड कंट्रीज हैं हमारी इंडिया के साथ जिनका बॉर्डर शेयर होता है, टोटल 7 कंट्रीज है। उनके नाम यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कहाँ कहाँ से हमारी इंडिया को दूसरी कंट्रीज टच कर रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, भूटान हो गया, ये सारी ही कंट्रीज, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारी हमारी बॉर्डर्स को टच कर रही हैं। ठीक है, और नेपाल को मिला के टोटल 7 कंट्रीज होती हैं जो हमारे इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं ऊपर की तरफ से। कितने किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करती हैं ये भी स्क्रीन पर आपको अच्छे से मैंने दिखा दिया है। इसको न्यूमेरिक तो लर्न करने की जरूरत नहीं है पर बॉर्डर्स के नाम जरूर लर्न करने हैं आपको। और नाम कैसे लर्न करने हैं, सारी कंट्रीज का फर्स्ट लेटर निकाल लेना है और उससे आप कोई भी अपना मेमोनिक टेक्निक से कोई भी अपनी लाइन बना के उसे लर्न कर लें। कि देखिए मेमोनिक टेक्निक से हम लर्न कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं। पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, सी फॉर चाइना, एन फॉर नेपाल, बी फॉर भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इसको अपना कोई भी मेमोनिक बना के आप लर्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PAC यानी कि पैक, एन से नहीं, बैग, पैक नहीं बैग, म्यांमार और बांग्लादेश के लिए। मतलब हमें अपना बैग पैक नहीं करना है म्यांमार और बांग्लादेश के लिए। तो इस तरीके से मेमोनिक टेक्निक से आप लर्न कर सकते हो उसके नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर से आप कोई भी अपना मेमोनिक बनाओ, कोई भी फनी सेंटेंस बनाओ और उसके हिसाब से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, जब आपको ये लर्न हो जाएगा तो ऑलरेडी आप लर्न कर लोगे कि पी है तो पी से पाकिस्तान है, ए से अफगानिस्तान है, सी से चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार। अब देखिए जिस तरह से हमारी इंडिया से 7 कंट्रीज के बॉर्डर शेयर होते हैं, उसी तरह हमारे इंडिया की स्टेट्स ऐसी हैं जो आउटर बॉर्डर से टच होती हैं। कौन सी स्टेट्स हैं? 17 स्टेट्स ऐसी हैं हमारी इंडिया की। इंडिया की 17 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बाहर आउटर बॉर्डर से टच करती हैं। कौन कौन सी हैं? यहाँ पर स्क्रीन पर आप सबके नाम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैप में भी मैं आपको शो कर देती हूँ कौन कौन सी है, ध्यान से देखो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय,
जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं ये सब बॉर्डर्स टच करती हैं स्टेट्स। तो टोटल 17 स्टेट्स ऐसी हैं जो बॉर्डर टच करती हैं दूसरी कंट्री का। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से याद करना है, नेबर कंट्रीज भी लर्न करनी है और स्टेट्स भी। सारी ऐसी 17 स्टेट्स ऐसी हैं जो आउटर नेबर कंट्रीज की बॉर्डर से टच करती हैं। अच्छा, इंडिया के साउथ में ये हमारी इंडिया के साउथ वाली सी में दो ऐसी नेबर कंट्रीज हैं हमारी, जो कि आइसलैंड है। कौन कौन सी है? इंडिया के मेनलैंड से ईस्ट की तरफ है श्रीलंका। कौन सी है? श्रीलंका। और दूसरी है मालदीव्स। मालदीव्स इज द पीसेस ऑफ आइसलैंड। बहुत सारे आइसलैंड के पीसेस हैं, उसको मिला के कंट्री बनी है जिसको कहते हैं मालदीव्स, है ना। हैरानी की बात यह है कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, बट इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? ड्रिंकिंग वाटर की। सबसे ज्यादा मालदीव्स में प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर की। यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध बहुत मुश्किल से हो पाता है। उसके अलावा में इसके जो मालदीव्स के कुछ आइसलैंड ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो साउथ में दो आइसलैंड कंट्रीज ऐसी हैं हमारे इंडिया के साउथ में, जो कि हमारे इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की। स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि टाइम, जो हमारी टाइम वाली स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो हमारी गुजरती है कहाँ से? मिर्जापुर, यूपी में मिर्जापुर के ऊपर से। कि पूरी कंट्री हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, लास्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मेनलैंड और आइसलैंड। हमारे इंडिया के दो पार्ट्स हैं। पहला होता है मेनलैंड और दूसरा होता है आइसलैंड। ठीक है, मेनलैंड होता है ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये सब मेनलैंड में आता है। और आइसलैंड आता है लक्षद्वीप, और इस तरफ है अंडमान एंड निकोबार। दो पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहले, हमारी मेनलैंड का सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। मेनलैंड का, देखिए इंडिया का लास्ट वाला पार्ट पूछे, इंडिया का लास्ट वाला पार्ट अगर मेनलैंड का पूछता है तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। अगर इंडिया का आइसलैंड का या पूरी पूरी इंडिया का लास्ट वाला पार्ट पूछे, पूरी इंडिया का लास्ट पॉइंट क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे। ये हमारे इंडिया की टेरिटरी में ही आता है, बट इंडिया के मेन लैंड का लास्ट पॉइंट पूछेंगे, एंड पॉइंट पूछेंगे, तो वो होगा कन्याकुमारी। और पूरी इंडिया का लास्ट पार्ट पूछा जाए, लास्ट पॉइंट पूछा जाए, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि उससे भी नीचे आता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, उसमें आता है सबसे लास्ट पॉइंट। ठीक है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, हमारी छोटी छोटी बातें थी इंडिया के बारे में। होप आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।